श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर जसकਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਭੈ ਸੱਚ ਚੈਨਲ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरदार किरजित सिंह गैरी जिंदाबाद, सरदार किरजित सिंह गैरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी पीछे रहो हार पाओ क्या हार पाओ पीछे रहो क्या नाम है आपका? थैंक यू वेरी मच। पीछे लो यार, हमारे पीछे लो, एक फुट बड़ी कर लगे दाना करके। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। पीछे सारा प्रेस का काम देखते माड़ा ये ना एक फोटो पीछे करके कराएंगे, शॉट भी करना तो अच्छी सारा फिर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच पे। माड़ा ये कर लो सारे बंदे माड़ा। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾਵਰਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਰਾਜਨਗਰ ਨੂੰ, क्योंकि दुखते सुखते हर साढ़े प्रोग्राम मिलने की जो प्रधान बने जिन्हें ना प्रोग्राम किए हर प्रोग्राम के विच आपका काम छड़ के ही गए, वर्करां नूं हौसला दे के आए, वर्करां नूं आपदे कोलों सभी दवाई भी कोई काम है काम को उठा वैसे आनंद नहीं करे कोर्ट का काम है इन्होंने क्या मेरे को जो मर्जी आ जाओ तो आप मतलब बड़ी गल ये होती है जी, जो माड़े टाइम जब सरकार नहीं होती बुरा टाइम होता है वो आदमी पार्टी के लिए काम करता है, उसे उस आदमी को पहल देनी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। लेकिन सरकार में तो हर कोई मजे लेता है, तो हम जब आए तो सरकार नहीं थी, हम भी बिना सरकार के डंडे से काम चलाते हैं। कांग्रेस साहब को तो पता, हम तो आजकल मैं थोड़ा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। बिंद्रा जी ने मुझे कल बोला, कांग्रेस साहब कहते सर्किट हाउस का कंफर्म कर लो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो बिना जी सच बात है कि गड़बड़ होने वाली बात शुरू कर दी थी और मैं 10:30 बजे वहां पहुंच गया। तो मेरा तो सीधा फंडा है कि भाई या तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो या तो फिर
तो बोल रही आप तैयारी करो, आप करो मीडिया, कौन रोकता है आपको? और सीधा काम है। और ऐसे सर यहाँ सर्किट हाउस की जगह पर मीटिंग करने का इजाजत लेनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम तो सीधा बोल देते हैं अगर नहीं दोगे तो हम आपके दरवाजे के सामने मीटिंग करेंगे। तो हाँ, तो मतलब हम ऐसा नहीं होने देते, तो जरा सा हम नहीं लेंगे। आगे भी काफी प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो मैं 2-4 नारे लगाऊंगा कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के पूरे जोश और नाल जवाब देना। तो फिर मैं माननीय बाला बच्चन जी को बुलाऊंगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, केकेसी कांग्रेस जिंदाबाद, केकेसी कांग्रेस जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं माननीय बाला बच्चन जी को रिक्वेस्ट करूंगा तो आपके सामने अपने कीमती विचार रखें। कर्मचारी कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जो सर्किट हाउस पे आप लोगों ने बुलाई है, उसमें उपस्थित हमारे पंजाब कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हैं और पंजाब राज्य सरकार में वो मिनिस्टर भी रहे हैं, जिनको भी आप सभी ने सुना, आदरणीय श्री गुरप्रीत सिंह कांगर जी, जिला कांग्रेस कमेटी बठिंडा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजन गर्ग जी बिंद्रा जी, और श्री आदरणीय श्री हमारे निरंजीत सिंह जी गहरी जी, और कामगार कर्मचारी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी भाइयों और बहनों और सभी युवा साथियों और सभी हमारे पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम तो आप सबका खूब खूब हम धन्यवाद करते हैं कि बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ उपस्थित हुए हैं। उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बठिंडा में कामगार कर्मचारी कांग्रेस बहुत मजबूत है और यही जो है कांग्रेस पार्टी की नींव है, कांग्रेस पार्टी के आधार स्तंभ है। वो जहां अगर कामगार कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने ठान लिया और सोच लिया, तो न केवल बठिंडा में ही नहीं, बठिंडा में भी और पंजाब में भी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनाकर छोड़ने वाले हैं। और आपका जज्बा और जोश, बड़ा उत्साह है आप लोगों में। आज का हमारा कार्यक्रम स्पष्ट है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है, आदरणीय कांगर जी की बात हो, गर्ग जी की बात हो, गहरी जी की बात हो, सबने इस बात को बोली और आप सब समझते भी है कि हम क्यों आपके बीच में आए हैं, क्या कार्यक्रम लेकर आए हैं। चेयरमैन साहब भी गर्दन हिला रहे हैं, क्यों आपके बीच में आए हैं। राहुल गांधी जी ने और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, सबने मिलकर कार्यक्रम दिया है कि संगठन को और कैसा मजबूत करे, कांग्रेस को और कैसा मजबूत करे, कांग्रेस को बूथ से लगाकर, जमीन से लगाकर वार्ड तक, वार्ड के बाद ब्लॉक में और उसके बाद असेंबली में, लोकसभा में और जिले में, प्रदेश और देश में कांग्रेस को कैसा हम मजबूत करें, कैसी सक्रिय टीम मजबूत बनाएं, जिससे कि आने वाले जो कांग्रेस आने वाले समय में हम चुनावों को भी पकड़ सकें। इसलिए कार्यक्रम का नाम है संगठन का सृजन करना, संगठन सृजन अभियान, जिसकी शुरुआत जो है देश में गुजरात से हुई है। गुजरात के बाद में हमारा मेरा अपना जो राज्य मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी इसको कर चुके हैं। ये 3 राज्यों में जिला अध्यक्ष बन जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब तीसरे चरण में पंजाब को लिया है, उड़ीसा को है, उत्तराखंड है और दूसरे राज्य है। ऐसे 4 राज्यों को लेकर लगभग 7 राज्य हो जाएंगे और 114 से 113 114 अध्यक्ष इसमें भी बनेंगे। तो 7 राज्यों में मिला के लगभग करीब 250 हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। उसी तलाश में आज हम बठिंडा भी आए हैं कि बठिंडा का कौन मजबूत कांग्रेस को मजबूत कर सके, कांग्रेस की टीम का निर्माण कर सके, वो कौन हो सकता है। तो आप लोगों से सबसे फीडबैक और सुझाव लेकर हम राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, केसी वेणुगोपाल जी को
बठिंडा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए जो नाम में हम पैनल भेजेंगे, वो पैनल में आप लोग नाम जो सुझाएंगे वो नाम जाएंगे। फाइनल तय करना जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का काम है, वो अपना काम नाम फाइनल करेंगे। इस बात को लेकर अब हम आप लोगों के बीच में जो आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए हम आपको पूरी कांग्रेस की तरफ से, बठिंडा कांग्रेस कमेटी की तरफ से, पंजाब कांग्रेस कमेटी की तरफ से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया गांधी जी की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ जो राजा बटिंग जी उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं। और जो पंजाब राज्य के जो कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है भूपेश बघेल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों साथ में थे, हम दोनों साथ में मिनिस्टर थे, हम स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, साथ में हम लोगों ने काम किए हैं। तो यहाँ और कोई बात है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, स्थापित करने के लिए, हम आदरणीय भूपेश जी को भी, राजा बटिंग जी को भी, हमारे सीनियर लीडर साहब कांग्रेस जी बैठे हैं, इनको भी और इनके माध्यम से दिल्ली तक भी हम आपकी जो बात को पहुंचाएंगे। जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन में जो देखा है, जो गर्ग जी ने और उनकी टीम ने जो काम किया है, वो देखने को जो मिल रहा है, उनका भी नाम आएगा। तो जो पैनल जो बनेगी उनका नाम जो ऑलरेडी चल ही रहा है, अध्यक्ष है भी, हम पैनल में जो पैनल जाने वाली है, जैसे आप लोगों ने अपनी तरफ से तो बोल ही दिया है, तो हम पैनल में जो नाम भेजने वाले हैं आदरणीय गर्ग जी का, और उसके बाद और भी कुछ नाम जो चल रहे हैं, करीब 6 नाम हम लोग जो भेजेंगे। फाइनल दिल्ली से जो तय होना है, तय होने के बाद हमको जो काम करना है कि और जैसा बठिंडा में हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकें। और स्थितियां चलती रहती है, कभी बनती है, कभी फेवर मारती है, कभी सरकार बनती है, कभी नहीं हो पाती है। हमेशा लगातार पार्टी के लिए कौन संघर्ष करता है, आप लोगों की लड़ाई को कौन लड़ता है, चाहे वो प्रशासन से लड़ने की बात हो, ये जो सरकारें हैं जो हमारा काम वादा खिलाफी कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उनसे लड़ने की बात हो, रात दिन कौन हमारे लिए साथ देते हैं, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। आगे हमको जो साल भर बाद में 2027 पंजाब का जो चुनाव होना है, उसके बाद बठिंडा के भी जो स्थानीय निकाय के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होना है, तो आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन में तो अभी टीम काम कर ही रही है, लेकिन आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पंजाब राज्य में हमको सरकार बनाना है, हमको यहाँ एमएलए भी बनाना है बठिंडा का, कांग्रेस का एमएलए बनना चाहिए। 2027 में सरकार बनना चाहिए, तब तो फिर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जो सरकार होगी, हमारा जो विधायक होगा, हमारा जो संगठन होगा, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपका साथ देंगे। और जहां जैसा जिस तरह के आप इंफ्रास्ट्रक्चर और नवनिर्माण और विकास के जो काम चाहते हैं, वो काम भी होंगे। तो हमको चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, म्यूनिसिपल पार्टी का अगर चुनाव हो, तो हमारे बंदे भी जीत कर जो आना चाहिए। तो कांग्रेस जब मजबूत होगी, तो पहले सरकारें हुआ करती थी पंजाब में भी, और भारत सरकार भी हमारी हुआ करती थी, फिर से हम पंजाब राज्य में भी सरकार बनाएं, देश में भी हमारी सरकार बनाएं। और मैं आप लोगों से जो जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं अभी, ठीक लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? और भी कोई मुद्दे हो, कोई सुझाव हो, तो आप लोगों को भेजना कि देश की जो हमारी सबसे बड़ी जो संस्था है, सर्वोच्च संस्था हमारी देश की, वहाँ लीडर अपोजिशन बन जा चुके हैं और हर एक मुद्दे को लड़ने की और वहाँ पर लड़कर आप लोगों की हकों की बात को मनवाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारें कहीं अगर डंडाई करती है तो कोई बात नहीं, अब डंडाई कर ले जब तक उनका टाइम है, लेकिन जब अपनी सरकारें जो बन जाएगी पंजाब में और देश में, और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ध्यान रखना, जैसे हम मध्य प्रदेश से आए हैं, हम पूरे देश में घूमते हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अभी हम पंजाब में आए, यहाँ भी हम देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, बिहार में भी अभी खूब माहौल और वातावरण बन रहा है। पूरा देश अब जो है पूरी नजर टकटकी लगाकर राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, निश्चित ही आप लोग भी थोड़ा साथ दे देना, निश्चित ही हमारे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, साल भर बाद में हमारी सरकार बनेगी पंजाब में, तो फिर सभी की जो काम है वो मिलकर आप लोगों का हम काम करेंगे। और अब जो संगठन की जो बारी है, संगठन में हमारे जो नेता जो फाइनल कर देंगे, उनके साथ आपको कंधा से कंधा मिलाकर साथ और सहयोग देना है। बाकी की बातें फिर आप लोगों से हम करेंगे, लेकिन ये छोटी सी सूचना पे आप लोगों ने, गहरी जी ने और आप लोगों की जो टीम ने, इतने सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी का स्वागत करने के लिए, कांग्रेस के स्वागत और समर्थन के लिए जो आए हैं, आपका खूब खूब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। साथियों, साबका गृह मंत्री सरकार जो बालाबच्चन जी ने सारी गल थोड़े सामने स्पष्ट रखी है कि साड़ियां भावनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ प्रोग्राम है तो इको गल मैं मानयोग बालाबच्चन साहब सुझाव सबकी तरफ से एक सुझाव हम देना चाहते हैं कि मनरेगा स्कीम जिसको पंजाब की सरकार और केंद्र की सरकार जहाँ बंद करने जा रही है उसके लिए हर रोज एजुकेशन होती है और हमारे सब लोग लड़ते रहते हैं इसके लिए। तो कई जगह तो सरकार के जो लोग हैं वो काम नहीं चलाने देते, फिर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, फिर काम चलाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार इसको बंद करने की कगार पर है। दूसरा, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी, जहां एक आम आदमी पार्टी और बीजेपी की खेल चल रही है, 1 लाख राशन कार्ड को बंद करने का प्लान था। ये खुद ही कह देते हैं, बीजेपी वाले फार्म भरने चले जाते हैं तो उनको सरकार के लोग पुलिस पकड़ के ले जाती है, कि खुद ही कटवाते हैं और खुद ही कहते हैं हम नहीं काटते हैं। उन कार्डों को काटने का काम लोगों को जो पुलिस कांग्रेस ने दिया था राशन देने का जो काम है उसको बंद करने की कगार पर है। दूसरा, जो स्कूलों में मिड डे मील स्कीम बच्चों के लिए खाना, इसके लिए सर हम ये लोग जो बैठे हैं हम लोगों ने साइकिल मार्च किया था। ये स्कीम चलने से पहले 13 दिन में हम दिल्ली पहुंचे थे कि बच्चों का एक जैसा खाना होना चाहिए स्कूलों में, एक जैसी भर्ती होनी चाहिए स्कूलों में। ये कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन हम सब लोग समझते हैं, ये सब लोग समझते हैं कि जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है उसका प्रचार हम सही से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो जिसके जो हमारा वोट बैंक है, पक्का वोट बैंक हमारा पंजाब में 40% दलित पॉपुलेशन है सर, ऐसी पॉपुलेशन 38.9% है, 38.9, लेकिन ऑनर कार्ड एससी की और ऑनर कार्ड 34 है, लेकिन 38.9 जो ऐसी पॉपुलेशन है, जिसमें मजे की बात आपको बता देते हम 31% मजबी सिखों की कास्ट में कास्ट मतलब जो मजबी सिखों की पॉपुलेशन है। जो आम आदमी पार्टी बनी 67 सीट ऐसी है 67 जहां पर ऐसी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी है और विशेष तौर पर मजबी सिखों का ज्यादा उसमें माझा और बालवा में मजबी सिखों की ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसमें जितने लोग बैठे हैं सब कास्टों के लोग हैं, सब कास्टों के लिए हम बात करते हैं, लेकिन आपकी ध्यान में लाना चाहते हैं कि ये चीज है, इसके लिए थोड़ा सा देख लिया जाए। वैसे तो मनरेगा का राहुल जी ने आप लोगों ने उसमें लोकसभा वाला जो था उसमें दिया था जो मैनिफेस्टो में कि 600 रुपया दिहाड़ी करेंगे, 200 दिन काम करेंगे, थोड़ा सा इसको सीरियस लेने की बात। दूसरी बात सर, चन्नी साहब ने जितना काम किया पंजाब में उसका भी हम सही से प्रचार नहीं करते। तो अगर प्रचार कर पाते तो मुझे लगता है कि कम से कम सरकार नहीं मानती तो 50 सीट हमारी जरूर आ जाती। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी किसी ने कोई गलता नहीं करनी है जी 55,000 वर्क कराने को गल्ला पलेरा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ये सर जो ठेकेदारी सिस्टम बारे हाँ गाड़ी लोड करते हैं ना सर पल्लेदार अनाज की तो अनाज लोड तो अटवाई करते हैं, ये पल्लेदार की बात करते हैं। कितने हैं 55,000 ਦੀ 55,000 पंजाब में उनकी मिलती है। इनका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम है, तो ये चाहते हैं कि हमारा सीधा डिपार्टमेंट में हो जाए, इसके लिए भी इनका धरना प्रदर्शन। और अगर कोई बात छूट गई तो आप हमको तो सुना करते हैं, कल तक भी हम हैं, आप इनके साथ बैठ के बात करके फाइल नोट करके कुछ जो हमने किए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ छूट गए हैं, तो आप इनकी बात सुनकर एक नोट बना कर हमको दे अपन यह बात बैठ गया सारे साहब ये कहते हैं पंजाब में 30% से ऊपर वाल्मीकि और मजबी सिख जाति की संख्या है। हर एक पार्टी है जो मजबी सिख और वाल्मीकि को 17 सीटें बनती हैं विधानसभा में, मगर कोई भी नहीं देता है। क्या कांग्रेस पार्टी है जो सीटें पूरी देगी मजबी सिख वाल्मीकि को? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बारे में जो आपने जो पूछा है, कांग्रेस पार्टी सबसे हमारे वाल्मीकि समाज के हितों की अगर रक्षा करती है तो कांग्रेस पार्टी ही करती है। और वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के द्वारा उनके
हितों की रक्षा की जाएगी, उनकी कोई अगर बात है तो ध्यान रखी जाएगी। सर कई पार्टियां अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर अदर कास्ट को सीटें दी है, वाल्मीकि मजहबी सिख को बहुत कम सीटें दी है। इसके लिहाज से जो सीटें बनती हैं, जैसे कि फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में हो गया, विधानसभा की टिकट भी दूसरी अदर कास्ट को दे दी, जिसका कि 0.5% भी जनसंख्या नहीं है। वो दोनों सीटों विधानसभा की भी दे दी, लोकसभा की दे दी। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जिस काम के लिए पार्टी ने अभी जो भेजा है वो हमारे इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हमको संगठन को किस तरह से सजाना है, मजबूत करना है, जिससे कि संगठन मजबूत हो। हमें उस काम के लिए जो भेजा है था मुझसे, लेकिन जो आपकी जो बात, आपकी जो भावना है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के माध्यम से हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी तक, श्री राहुल गांधी जी तक हम इस बात को पहुंचवा देंगे। लेकिन ये अधिकार क्षेत्र का अभी हम इसमें कुछ कह सकें, ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए केवल संगठन की बात है, उसके लिए अभी हम आए हैं। ये हम इसके बारे में ये बात ऊपर तक हम पहुंचा देंगे। एक सर, हड़ पीड़ितों में जाति तौर पर बहुत वितकरा किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जाति तौर पे? जाति तौर पे राशन जो मिलना था उनको गरीब लोगों को नहीं पहुंचाया गया, हालांकि इसमें बहुत वितकरा हुआ है। नहीं, देखिए, जो भी इसका नीडी है, जहाँ पर भी जो आवश्यकता है और जहाँ पर भी अगर मान लो तबाही हुई है बाढ़ से और अत्यधिक वर्षा से, और जो आवश्यकता है इसको मेरे हिसाब से न जाति को, न स्थान को, उनको इन चीज़ों को न देखते हुए जिनको आवश्यकता है, जहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जिनका घरों का नुकसान हुआ, अनाज का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, खेती का, मवेशी का, फसलों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने का काम सरकारों का है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो करना चाहिए। और जिस तरह से मैं भी देख रहा हूँ पंजाब में आकर, बठिंडा में आकर सरकार कुछ भी मदद नहीं कर पा रही, चाहे पंजाब राज्य सरकार की बात हो या दिल्ली की सरकार की बात हो, दोनों सरकारें इस हिसाब से फेल है और इसकी भरपाई करना चाहिए। और जहाँ भी जो आवश्यकतामंद लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और इसीलिए राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने दौरा भी किया है, और देश की संसद में इस बात को उठाएंगे भी। और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो विधायक है वो पंजाब की जो विधानसभा में भी उठाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जी बहुत बड़े इस बात के ये जानकार है, और पंजाब की लड़ाई जो लड़ी है, तो हमारे माध्यम से, चाहे कांग्रेस जी के माध्यम से, राजेंद्र गर्ग जी के माध्यम से, आदरणीय गेहरी जी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी इस बात को बठिंडा से लगाकर, चंडीगढ़ से लगाकर दिल्ली तक भी इस बात को लड़ेगी। और जहां कहीं आवश्यकता अगर है जरूरतमंदों को, तो सब तरह की आवश्यकता करने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन करना सरकारों का काम है, और सरकारें नहीं कर रही है। यही तो हमारा कहना है कि सरकारों ने जिस बात की शपथ ली है, जिस बात की ओथ ली, वो क्यों नहीं कर रही है। तो पंजाब सरकार, केंद्र की सरकार, सब दोनों सरकारें फेल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गहरी चेयरमैन कामगार कर्मचारी KKC कांग्रेस पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अज संगठन सिरजण अभियान के तहत जो बठिंडा के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस को श्री बाला बच्चन जी, साबका गृह मंत्री मध्य प्रदेश, वो इतने आए थे। उन्होंने स्पैशल KKC जोड़ा विभाग है साड़ा, वो सारे साथियों के नाल विशेष मीटिंग लई है। तो असी KKC विभाग वालों बाला बच्चन जी के सामने जो ऑबजरवर ने ऑल इंडिया कांग्रेस के पंजाब दी समस्यावां, मजदूरों दी समस्यावां, दलित भाईचारे दी मुश्किलां उन्होंने नाल साझियां कीतियां। ते बाला बच्चन जी ने ये भरोसा दवाया कि जिहड़ी भी थोड़ी राय, थोड़ी गलबात हैगी आ, वो सारी राहुल गांधी जी तक, खड़गे साहब तक पहुँचाई जाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ते खड़गे साहब, उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है कि हर गरीब तक कांग्रेस पार्टी की आवाज़ पहुँचे, कि हर गरीब व्यक्ति, हर पिछले पदां पर खड़ा हुआ व्यक्ति उहदियां भावनावां नूं समझ के कांग्रेस पार्टी उहदे ते चले। तो कांग्रेस पार्टी 2027 सरकार बनाने समय ते केंद्र दे विच सरकार बनाने समय गरीब जनता दीयां भावनावां नूं ध्यान विच रखते हुए अपना प्रोग्राम जारी करेगी। ये बाला बच्चन जी ने भरोसा दवाया। होर भी बहुत सारिया पंजाब के नाल संबंधित, पंजाब की 40% SC भाईचारे की जी पापूलेशन हैगी है, आबादी जी हैगी है, उहदियां मुश्किलां भी उन्होंने साझियां कीतियां ते सारी अंदर दीयां गल्लां भी उन्होंने दसियां, ताकि राहुल गांधी जी तक सारी गल जी पहुँच जाए। तो असीं धन्नवादी हाँ। मैं धन्नवादी हाँ खास करके KKC कांग्रेस के नैशनल दल महापंचायत के सारे वर्करां दा, जिहड़े 2 दिनों के बाद ही मीटिंग हो रही है तो फिर भी अपना काम धंधा छड्ड के वो इत्थे पहुँचते हैं, उन्होंने असीं धन्नवादी हाँ।
ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 40% ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ KKC ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਥੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SGPC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 90% ਫੀਸ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 90% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SGPC ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਢਿੰਡੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ SGPC ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ SGPC ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇਣਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ 40% ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।